बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाजी मोहम्मद इसाक साहब, चेयरमैन अवामी ताजर इत्तेहाद, अब्दुल हफीज़ चौधरी साहब, डिप्टी डायरेक्टर मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस, मिनहाज यूनिवर्सिटी। इस तकरीब में बैठे हुए मेहमानान ख़ुसूसी ख़ास तौर पर मियां अंजुम निसार साहब और ये जो यंग जनरेशन है, मैं आप तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूँ और मिनहाज यूनिवर्सिटी का और मुंतज़मीन का ख़ास तौर पर कि मैं समझता हूँ कि बड़े ही मुनासिब मौजू के ऊपर एक संजीदा तकरीब का अहतमाम किया आपने। मिनहाज यूनिवर्सिटी में मेरा पहला विज़िट है और जो कुछ मैंने अभी तक सुना था मैंने उससे बेहतर पाया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी है इस बात की। देखिए, मैं मौजू के पास कोशिश करता हूँ कि बराह रास्त उसके ऊपर आ जाऊँ। अभी हमने एक जंग ख़त्म की है और ये वो जंग थी जो बेसिकली हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम इसे सुरखरू होकर निकल आए। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हम अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त भी बचाई, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो जो हमारा दुश्मन जो सोच रहा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हो पाया। लेकिन असल जंग तो बेसिकली माशी महाज के ऊपर लड़नी है हमें, कि जो असल चैलेंज है हमारा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये वाली जंग किसी ने हम पर मुसल्लत नहीं की। ये वो जंग है जो बेसिकली हमारी अपनी करतूतों और अपनी हरकतों और पिछले 20, 25, 30, 50, मुझे नहीं पता 75, 76 साल, ये शायद उसका शाखसाना है। और ये जंग इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये किसी और का कारनामा नहीं है, ये बेसिकली हम ही ने अपने ऊपर मुसल्लत की है। आप वो लोग हैं बेसिकली कि जो मैं ख़ुद भी चूँकि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से गुज़रा हूँ, ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोग हैं कि जो जिनके ज़हनों में बहुत सारे ख्वाब होंगे और ड्रीम्स होंगे। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके जज्बे जवान हैं। वैसे तो हमारे भी अभी जवान है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुश्किल हालात में गुज़रते हुए अपनी बात पर खड़े रहना और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना और कुछ पॉजिटिव करते रहना, मैं समझता हूँ यही बेसिकली असल चीज़ है। हार मान जाना बेसिकली जो है ना, वो बेसिक गिव अप कर देना, वो शायद शिकस्त है। लेकिन इतने मुश्किल वक्त में भी खड़े रहना, मैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरा लास्ट 1 मिनट शुरू हो गया, चूँकि मैं बिज़नेसमैन हूँ, तो वो बिज़नेसमैन होता है ना कि 20-25 मिनट आने में, 10-20 मिनट बैठने में, तो एंड पे पता लगा हबीब साहब कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने। ठीक है ना जी। बहरहाल मैं 1 मिनट में कोशिश करता हूँ 2-3 मिनट में अपनी बात को। देखिए, प्री बजट सेमिनार का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है। बजट, मिसाल के तौर मैं किसी नौजवान से, आप में से किसी से पूछूं कि आप 10 साल बाद क्या होंगे, तो मैं आपसे 2 चीज़ों का तकाजा आपसे करूँगा कि मुझे बता दीजिए कि आपका कैलेंडर क्या है, कि आपके औकात, आपका वक्त किस जगह के ऊपर खर्च होता है, और दूसरी बात मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास जो पैसे आते हैं, जो आमदन आती है, जो पैसे, वो उसका ज़्यादा हिस्सा किस जगह पर खर्च होता है। तो अगर आप मुझे ये बता दें तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोगों के लिए बहुत आसान होगा कि वो बता सकें कि 10 साल बाद आप कहाँ पर खड़े होंगे। तो बेसिकली बजट एक स्ट्रेटजी का नाम है, बजट एक ऑप्टिमिज्म है। मिसाल के तौर पर लोग एप्पल फ़ोन की जब लॉन्चिंग होती है तो दुनिया पूरी में वो तकरीब लाइव देखी जाती है, और शायद कोई तकरीब दुनिया में ऐसी नहीं है जो मैं खुद हर साल जब वो होता है, मैं हर साल एप्पल तो नहीं ख़रीदता, मैं 2-3 साल का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन जब भी होती है मैं कई दफ़ा वो उस तकरीब को सुनता हूँ कि उसमें ऑप्टिमिज्म होता है। उसके अंदर आपने जो चीज़ें सोची होती हैं, आपको फ्यूचर में वो चीज़ें सारी नज़र आती। बजट भी असूलन ऐसा ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा ही इवेंट होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से फॉरेन मिनिस्टर हमारे साथ इंगेज हुए, बिजनेस कम्युनिटी से इंगेज हुए, तो वो हर तकरीब में ये कहते थे कि ये मैं आपसे इंगेजमेंट इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको कुछ सरप्राइज़ ना हो। यानी वो कोई ऑप्टिमिज्म की बात नहीं करते, वो कहते हैं ताकि जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं आपको ज़्यादा सरप्राइज ना हो, हम इसलिए बेसिकली आपके साथ ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बजट को भी ऑप्टिमिज्म के लिए या वो उस गोल सेटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या कर नहीं पा रहे। 2 लफ्ज़ों में यहाँ पर मेरे भाई ने जिक्र किया कि हमारी इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड है। मैं समझता हूँ कि ये बात शायद इतनी दुरुस्त नहीं है। ये आप शुगर इंडस्ट्री के लिए तो कह सकते हैं, या आप सीमेंट इंडस्ट्री के लिए या एक आध कोई और इंडस्ट्री के लिए आप कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्टेड है, जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, कि जो रेगुलेटर जो है वो करता है, तो उसके बाद। लेकिन जो बाकी आपकी इंडस्ट्री है, जिसमें टेक्सटाइल है, जिसमें पैकेजिंग, प्लास्टिक, कोई भी बाकी इंडस्ट्री है,
वो इतने बड़े कंपटीशन के अंदर, बल्कि मैं समझता हूं कि वो कंपिटिटिव ही नहीं है इंटरनेशनली, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान का बिजनेसमैन है वो इंडस्ट्री चलाता है। तो मैं समझता हूं कि इतना प्रोग्रेसिव, इतना रेजिलियंट बिजनेसमैन दुनिया के किसी खित्ते पे आपको नहीं मिलेगा जितना पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाने वाला बिजनेसमैन हो। कोई बात नहीं, मार दे, कुछ नहीं होता। आपकी इन तालियों से मैं 1-1.5 मिनट और ले लूंगा फालतू से। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी बात नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री, हाँ सिर्फ चंद सेक्टर हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान का, मैं 2 लफ्ज़ों में आपको अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। हम डॉलर कम कमाते हैं, हम खर्च ज़्यादा करते हैं। ये पहली रीज़न है कि हम हर वक्त मुश्किल के अंदर रहते हैं, हम हर वक्त प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हैं। और ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? डॉलर मुल्क के अंदर कैसे आते हैं? डॉलर मुल्क के अंदर कर्ज लेके आ सकते हैं। डॉलर मुल्क के अंदर कोई माल यहाँ से बनाकर बाहर भेज दे, यानी एक्सपोर्ट करने से डॉलर पाकिस्तान में आ सकते हैं, या वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यहाँ पर डॉलर भेज देते हैं। तो इसका मतलब कर्ज लिए हुए डॉलर्स कहते, वो तो कर्ज की लेके पीते थे मैं, और फिर कहते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो इसका मतलब वो तो आपके काम नहीं आएंगे, अल्टीमेटली आपको यू हैव टू पे। आपको डॉलर कमाने हैं, और डॉलर कमाने के लिए अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हमारी एक्सपोर्ट है। तो जब तक हम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, इंपोर्ट से प्रोडक्शन के अंदर लेके जाने में, जब तक इस मुल्क के अंदर हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम डॉलर नहीं कमाएंगे। और जब तक हम डॉलर नहीं कमाएंगे, हम यही कहते रहेंगे कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और नाजुक वक्त से गुजर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ इस बजट के अंदर, मैं चूँकि बात अपनी बहुत मुख्तसर कर दी मैंने, मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम ये रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आनी चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को, कि आप इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर कमाने की तरफ इक्विलिब्रियम को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। और अगर हम ये कर पाए तो मैं ये समझता हूँ कि हम अगले 4-5 सालों के अंदर शायद अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं। लेकिन अगर हमने ये मौका भी गवा दिया तो सच्ची बात है कि फिर मायूसी है। मैं पहले भी मेरे दोस्त जो हैं, हम चूँकि जब हमें आप बिजनेसमैन को खड़ा करेंगे इकॉनमी के समय, तो हमारी शाम ग़रीबा बड़ी है। लेकिन मैं चूँकि आप नौजवान हैं तो मैं आपको इकबाल का एक शेर सुना देता हूँ कि जो सड़ी, अभी हबीब साहब ने भी आपके साथ जो बातें की हैं, उससे पहले जो मुकर्रर थे और आने वाले मुकर्रर भी जो बातें करेंगे, तो वो ये है कि कहते खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं। इसलिए सुना था।